यहाँ तो मैं अपनी एक गाड़ी का सपना ले रहा था कि मेरी गाड़ी होगी या नहीं होगी। आज मेरे ग्रुप में 47 कार्स चल रही हैं, 47 people अभी वो कॉलेज पढ़ाई कर रहे हैं, तब ये हाल है। मैं तो सोचता हूँ कि जब पढ़ाई खत्म करेंगे तो ये सारे क्या करेंगे। ये वही लोग हैं जिनको पूरी दुनिया इनको नालायक मानती थी, और आज जब वो आते हैं तो लोग उन पे फूल बरसाते हैं, है ना। तो बड़ा शानदार चीज है। मुझे याद है कि जब ईबस में मैंने पहले अपनी कुछ सेल्स करी थी और मेरा पहला 2000 का चेक बना था, तो हॉस्टल पे कमरे में नॉक हुआ। मैं हॉस्टल में रहता था, कमरे में नॉक हुआ और कुरियर वाले ने मुझे 2000 रुपए का चेक दिया। मैं ऐसे नाचा था जैसे कि मुझे 10 लाख रुपए की मेरी लॉटरी लग गई। 2000 रुपए का चेक था। मैं ऐसे नाचा था कि जैसे मुझे पता चला हो कि मेरी 10 लाख की लॉटरी लग गई। शायद मैं पहले से बहुत समझदार था, क्योंकि मुझे पता था कि ये 2000 का चेक कल मेरे 10 लाख की इनकम बनने वाली है। छोटे सपनों को जो कभी पेपर पे लिखा करते थे, मुझे तो आज ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा सपना बाकी नहीं था जो हमने देखा और उसको पूरा करना रह गया। मैं तो अपने सपनों की बात ही छोड़ दिया जाए, कोई और भी देखता है वो भी हम पूरा कर देते हैं। कोई कहता है कि भाई ये करना है तो कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, मुझे ईबस को ज्वाइन किए हुए मुझे 6 महीने का टारगेट मैंने लिया था कि मैं अपने 6 महीने में येलो कलर की हीरो होंडा करिश्मा खरीदूंगा। मैं नहीं कर पाया, मेहनत की मैंने, नहीं कर पाया। फिर 7 महीने हो गए मैं नहीं कर पाया, 8 महीने हो गए मैं नहीं कर पाया, 9 महीने हो गए नहीं कर पाया, पूरा साल बीत गया मैं नहीं कर पाया। बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप पे कि 1 साल बीत गया, अपने आप के लिए करिश्मा भी नहीं खरीद पा रहा। 14 महीने हुए, इतना गुस्सा आया, मैं हीरो होंडा वालों के पास गया ही। मैं गया होंडा वालों के पास, मैंने सोचा हीरो तो मैं हुई। कहते हैं हीरो में आपके सपने वो पूरे होते हैं जो आपने कभी सपनों में भी सपना नहीं देखा। ऐसे भी सपने पूरे होते हैं। बिकॉज 21 साल की एज में होंडा सिटी खरीदने का ड्रीम रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो कॉलेज में ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई कर रहा है, वो तो सिर्फ यही सपना ले रहा है कि कॉलेज खत्म होने के बाद 3-4 लाख का पैकेज लेंगे और वही जिंदगी चलेगी जो रैट रेस चल रही है, उसी में हम भी हिस्सेदार बनेंगे। और उसी तरीके से सब लोग सोचते हैं और मेरी भी सोच के इससे कोई खास अलग नहीं। बट होंडा सिटी का ड्रीम लेना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और तब कुछ ऐसा हो जाना, क्योंकि 8.5 लाख रुपए का चेक लेके मैं गया था, शोरूम में गया था, लेकिन जब वहां से वापस आया तो फिर 13 लाख रुपए के होंडा सिविक लेके वापस महाराष्ट्र का यंगेस्ट होंडा सिविक ओनर बन पाया। और 21 साल की एज में अपने पैसों की मुंबई शहर में ब्लैक कलर की होंडा सिविक चलाता था। 21 साल की एज में किसी भी मॉल में जाता था तो लोग आते थे पूछने के लिए। और मैं एक ऐसा शख्स था, आई वाज सच एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं अपने कॉलेज में, मेरे हॉस्टल में मेरे को 4 लोग ज्यादा जानते नहीं थे। किसी से बात करना मतलब आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट गाय कि मैं किसी से बात करूं और मैं बहुत ज्यादा लोगों से नेटवर्क कर पाऊं। ये तो इस नेटवर्किंग की ताकत थी कि आज किसी भी शहर में या किसी भी ग्रुप में बाद में जाता हूँ और नाम पहले पहुंचता है। इस नेटवर्किंग की आपके सामने कितनी भी अचीवमेंट शेयर करूं। मुझे याद है कि जब मैंने ईबस को देखा था तो मैं अपने घर वालों को समझाने में मुझे उस वक्त थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि मैंने घर वालों को के सामने जब बात रखी तो उनको ऐसा लगा कि मैंने उनको बोला भी कुछ इसी तरीके था कि 10,000 रुपए लेने हैं और 1 साल के बाद 32 लाख रुपए लेने हैं। तो बात जब ऐसी गई थी तो मैसेज भी बहुत क्लियर गया था कि भैया ये तो कुछ तो ये गया है, गड़बड़ है। तो पापा बात समझ नहीं रहे थे, मैं उनको समझा रहा था। पापा मुझे बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा ऐसा नहीं होता, मैंने दुनिया बहुत देखी है, मैंने धूप में बाल बहुत सफर किए हैं, मैंने ऐसी बहुत कंपनीज देखी है। मैंने उनको कहा पापा आपने बहुत कंपनीज देखी है? उन्होंने कहा बहुत कंपनीज देखी है। मैंने बोला पापा आपने बहुत कंपनीज देखी? उन्होंने कहा बहुत देखी। मैंने कहा आपने बहुत देखी, मेरे को एक तो देखने दो। चक्कर का शायद कि मुझे शायद समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने घर वालों को इकट्ठा कर लिया, मम्मी को बुला लिया, देख तेरा बेटा पागल हो गया। ये बात तो समझ में आई, किसी भी काम को करने के जब तक दुनिया आपको पागल ना बोले ना तो समझना सही नहीं जा रहा कुछ। तो मतलब अगर लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल ही नॉर्मल है तो समझना कि वो काम कभी आपको सही रास्ते पे, बड़े रास्ते पे लेके नहीं जा सकता। हमेशा ऐसा ही हुआ
कि कुछ भी आप करने जाओ, अगर लोग कहते हैं कि लोग तभी आपको पागल कहते हैं जब उनके लिए वो नामुमकिन लगता है, तभी वो आपको पागल कहते हैं। पापा ने चाचा को बुला लिया, चाची को बुला लिया, दादी को बुला लिया, ताया आ गई, ताई आ गई, सबको, घर वालों को, रिश्तेदारों को साथ साथ बुला लिया और सबको बिठा के ऐसे समझाने लगे और सब लोग मुझे ऐसे समझा रहे थे जैसे कि मैं 10th क्लास में फेल कर गया हूँ और शादी की जिद कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने किया क्या है ऐसी जिंदगी में। वो मुझे कह रहे थे कि तुझे इंजीनियरिंग करने के लिए मुंबई भेजा है, तो इंजीनियरिंग कर। मैंने बोला तो कर ही रहा हूँ ना, तेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। नहीं होगी ना, ऐसा हो जाएगा। अरे क्यों डरते हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे इतना जिंदगी में डर के अगर जीऊंगा तो फिर जीऊंगा क्या। मैंने करने दो एक बार दिल की, 1 साल तो दो मुझे लाइफ का। मेरे डैड के ऊपर 15 लाख रुपए का लोन था जब मैंने इंजीनियरिंग की शुरुआत करी थी। मुझे ईबस में लगभग 1.5 साल या 2.25 साल हुए होंगे, मैंने सारा का सारा चुका दिया। वही डैड कह रहे थे अच्छा किया, मेरी बात नहीं मानी, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो ऐसा ही होता है, जब तक आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब तक आपके पास हाथों में पैसे का वजन नहीं होता, तब तक हर इंसान आपकी उंगलियां उठाता है। जब उंगलियों के ऊपर आपने थोड़ा सा पैसे का वजन रख दिया या आपने सफलता का वजन रख दिया, तो कहीं ना कहीं बात थोड़ी सी कम हो जाती है। और आज मैं अपने घर का फेवरेट हूँ। मैं अपने घर का क्या, मैं अपने शहर का फेवरेट हूँ। शहर का मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे डैड 15 साल की अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता था, बिजनेस क्लास फैमिली थी और बिजनेस में लाखों रुपए नुकसान के कारण थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे हमारा परिवार। तो मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मुंबई में लोन पे हो रही थी और मेरे घर वाले 15 साल से घर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं बना पा रहे, लेकिन आज अपने शहर के सबसे सुंदर बंगले में रहते हैं। मुझे कई सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही। मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में कोई भी मुझे कहता है तुम कर सकते हो, मुझे करना हो या ना हो, लेकिन अगर वो चाहता है तो मैं कर देता हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद है कि मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि क्या जरूरत थी 21 साल की एज में इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने की। उसने खुद अपने पैसे साइकिल नहीं खरीदी, लेकिन मुझे सलाह देने के लिए पहुंच गया। क्या जरूरत थी इतने पैसे की, 13 लाख रुपए के बैंक में डाल देता, हर महीने का इंटरेस्ट आता। बैंक में पैसे डाल के इंटरेस्ट तो वो कमाते हैं जिसको कमाने का हुनर नहीं आता। बोला कि घर वर खरीदो, प्रॉपर्टी बनाओ, आजकल प्रॉपर्टी का जमाना चल रहा है, प्रॉपर्टी बनाओ। मुझे लगा अच्छा ये चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर ये चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका ये सपना पूरा करूं। ठीक है, तो मैंने अपना पहला घर तो घर वालों को बना के दिया और दूसरा घर बड़ौदा में खरीदा। 30 लाख रुपए का उस वक्त खरीदा था, आज जो भी कीमत है उसकी 40 होगी, 50 होगी। ये मेरा पहला घर, दूसरा घर बना। तो मेरा एक फ्रेंड मेरा पुणे में बहुत अच्छा मेरे साथ में उसने स्कूलिंग करी थी और पुणे में इंजीनियरिंग करके वो एसीपीसी जॉब करता है। एसीपीसी जॉब कहता हूँ, एक ऊपर एसी होता है, नीचे एक पीसी होता है, चलती रहती है और जिंदगी उसी केबिन में खत्म हो जाती है। मैं इसको इनको डीजेस भी कहता हूँ, डेस्क जॉकीज। कि डेस्क पे जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर जिंदगी सही मायने में देखती है तो ये बुजुर्ग की जिंदगी देखें आप, क्योंकि ऑफिस ही नहीं जाते, सैटरडे संडे मीटिंग लेते हैं और इसी में इतना पैसा कमाते। तो एक फ्रीडम वाली लाइफ मुझे चाहिए थी जो मुझे यूएस से मिली। मेरे पुणे वाले फ्रेंड ने कहा कि क्या बड़ौदा में गांव में घर खरीदता है, दमे तो पुणे में घर खरीद के दिखा। मुझे लगा ये चाहता है कि मेरा घर पुणे में और उसका ये ड्रीम था तो मुझे पूरा करना बनता था ना, तो मेरा फर्ज था ये। तो मैंने अपना तीसरा घर खरीदा पुणे में, उसकी कीमत लगभग 60 लाख थी। तो मैंने खरीदा और मेरी उम्र कोई 50 साल नहीं है, I'm 29 right now, I'll be turning 30. फिर जब पुणे में घर खरीद लिया तो मेरे अंकल बोलने लगे मुझे, मेरे क्लोज अंकल हैं, सगे हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा तेरी बात समझ नहीं आती मुझे। बोला अंकल क्या हो गया बताओ। तो वो बोलते हैं बेटा एक घर तूने खरीद लिया बड़ौदा में, एक घर खरीद लिया तूने पुणे में, रहता तू मुंबई में, तेरी बात समझ नहीं आती, तेरे को नहीं आता तेरा घर मुंबई में होना चाहिए।
मुझे लगा ऐसा लगा मेरे अंकल चाहते कि मेरा एक घर मुंबई में होना चाहिए और उनका सपना है तो पूरा करना मेरा फर्ज बनता है। तो मैंने अपना चौथा घर खरीदा मुंबई में, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए। कभी मेरा एक कजन आया बैंकॉक से, काम करता है वहां पे, तो वो कहता है तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से प्रॉपर्टी के भाव बढ़ रहे हैं, खरीद के रखते हो कहते तो वो नहीं। तो मैंने बोला कि चाहते क्या हो? जब इतना पैसा कमाते हो तो फिर BMW ऑडी कुछ खरीदो। उसका ऐसा कहना था तो कह दिया तो मेरा फर्ज बन गया। पिछले साल मैंने अपने लिए 40 लाख रुपए की ऑडी A4 गाड़ी मुझे हमेशा कई लोग मिले, मुझे 9 साल की जर्नी में हमेशा लोग मिले जो पहले दिन कहते थे कि नहीं चलेगी, और आज भी ऐसे लोग मिलते हैं कि कितना कर लेगा तू। मैं बोला और क्या तुम बताओ, तुम लिखो अपनी डायरी में तुम क्या लिखने चाहते हो, पूरा करने का काम रखो। ठीक है क्या करना चाहते हो? मतलब वो लोग हैं जो फ्लाइट में भी पहली बार तभी बैठे जब उनकी कंपनी ने उनको काम करने के लिए 1 महीने विदेश भेजा था। फ्लाइट में पहली बार। हमने तो 200 300 400 फ्लाइट ले ली होंगी, काउंटिंग नहीं है। विश्व के करीब 10 देश घूम चुका हूं मैं, 10 कंट्रीज आई हैव ट्रैवल्ड। मेरे घर वाले बोलते हैं कि चल ठीक है तेरी शादी का वक्त आ रहा है, लड़की वाले को क्या बोलेंगे तू काम क्या करता है? मैंने उनको वही बोला कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मैं क्या काम करता हूँ, लेकिन अगर उनको पूछना है, अगर उसको बोलना है, जो भी आएंगे उनको बोलना है कि मुझे लोग प्यार से राजा कहते हैं। अगर जिंदगी में रानी बनना है तो मेरे पास आ जाओ। क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता इसका लेखा जोखा रखे रखूं तो पैसा क्यों कमाऊंगा? मुझे नहीं पता मैं क्या काम करता हूँ। हाँ, मेरी पिछले 2 साल की इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर गई। आपने 32 लाख रुपए देके आपकी आंखें फट गई। 32 लाख तो मैं हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स भरता हूँ। मुझे खुद उस दिन बहुत भारी लग रहे थे। 32 लाख ज्यादा की तो मैं ऑडी खरीद ली, और इतना ही टैक्स देता हूँ तो मैं सोचता कि मोदी साहब भी कभी ऑडी में घूमना चाहें तो ये कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी काम को पूरी आस्था से करें ना, पूरी आस्था से। तो बहुत छोटी सी मीटिंग है, बहुत छोटी सी मीटिंग है, आप पूरी आस्था से करें। 50 हजार लोगों के सामने हमने ई-बुक्स को रिप्रेजेंट किया है। जब लोग कहते हैं कि ई-बुक्स में बुराई है या अच्छाई है, आज तो हमने वो करके दिखाया है कि मैं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को जानता हूँ, बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी कंपनी के सीईओ भी इतना वाइट नहीं कमाते। बड़ी कंपनीज के सीईओ भी इतना वाइट नहीं कमाते, इतना इधर। अब
सबसे बड़ी बात ये कि तुमने कर लिया, बाकियों का क्या? तो उनका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी वजह से किसी के घर में वड़ा पाव भी पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कई सारे करोड़पति खड़े किए। अगर सूरत की सड़कों पे चले जाओ, अगर कॉलेज में कोई भी लड़की अपनी 4 चक्के वाली गाड़ी से जा रही है, समझ लेना कि वो ईबेज़र ही है। मुंबई में, अगर आप मुंबई में किसी भी बच्चे को 2 व्हीलर से, अपने पैसों की खरीदी हुई 2 व्हीलर से, या अपने कॉलेज की फी भरते हुए देख रहोगे, या देखोगे कि वो बहुत एनर्जेटिक है, या देखोगे कि उसका बात करने का तरीका बहुत प्रोफेशनल, अगर देखोगे कि उसका चाल चलन बहुत ही बेहतर है, एक अच्छा इंसान अगर आपको दिख रहा होगा, तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि वो ईबेज़र ही हो। आज ईबेज़ को हमने परिवार बनाया है, आज एक कल्चर बनाया है। इस कल्चर का मोटिव ये है, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। विद दैट मैसेज आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी फॉर कमिंग हियर। बिल्कुल ईबेज़ के साथ जुड़े, इस काफिला को और आगे बढ़ाएं, इस महफिल को और शानदार बनाएं और इस सक्सेस को और बड़ी बनाएं। लेट अस टेक अ प्लेज कि अब गरीबी से नहीं जी जाती जिंदगी। पसीने में मुझे धूप ने छुए कितना वक्त हो गया, धूप ने मुझे छुआ ही नहीं है। ईबेज़ अगर आज इतनी बड़ी बनी है तो उसकी वैल्यूज की वजह से बनी है। ईबेज़ अगर आज इतनी बड़ी बनी है तो उसके सपोर्टिंग नेचर की वजह से बनी है। आप जब ईबेज़ के अंदर आएंगे, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होगा। ऐसे कई सारे लोग होंगे जो आपकी हर रात दिन रात मदद करेंगे आपको आगे बढ़ने में। ये हमारा प्लेज है, ये हमारी कमिटमेंट है। और लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, जब भी लोग बहुत सारी बातें कहेंगे तो आप गाना गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, कहते हैं जिस रास्ते पे किसी सामने वाले ने सक्सेस पाई है, उसी रास्ते पे बिना डगमगाए चलते रहोगे तो आप ही एक दिन को टेक रहोगे। जो मुझे मिल रही है, जो बाकियों को मिल रही है, ये सक्सेस आपके घर में भी पहुंचे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू अस। कोई भी डाउट बाकी रह गया, सारे डाउट्स क्लियर करके आप सबका ईबेज़ के इस परिवार में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच रवि सर, आप आए सर। मतलब इफ यू रिमेंबर सर, अनदर सेकंड इनिंग के अनदर लीग ऑफ कन्वोकेशन सर, यही ऑडिटोरियम सर ने शुरुआत करी थी सर। एंड सर इस ऑडिटोरियम से जब शुरुआत करी थी सर, और जरा आज हम आपको इनवाइट कर रहे थे तो मैंने भी आपने कहा कि सर एक बहुत बड़ा छोटा ग्रुप है लेकिन प्रॉमिसिंग ग्रुप है सर। विश्वास मानिए आज जितना बड़ा आपका काफिला है सर, आने वाले साल में सर ये लोग इतने प्रॉमिसिंग है सर, कितना बहुत सारे एसोसिएट की कहा थी सर कि 4 ओ वाली गाड़ी आई है सर, पर देखने का मौका नहीं मिला है सर। आज वो 4 ओ वाली गाड़ी सर आज नीचे खड़ी है सर, और आज देखने का उसको मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।